नमस्कार। चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है निष्पक्ष। हम बात करते हैं ना पक्ष की ना विपक्ष की, बात होगी तो केवल और केवल निष्पक्ष तौर पर और निष्पक्ष मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जनता से जुड़े उन मुद्दों के बारे में और बड़ी निष्पक्षता के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन सारे पहलुओं को जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज के इस खास शो के अंदर, इस खास प्रोग्राम में सबसे पहला मुद्दा जो हम निष्पक्ष में उठाने जा रहे हैं कि जनता जब किसी भी बात के लिए पाबंद है, जनता किसी भी बात के लिए कानून के दायरे में आते हैं, नियम और कानून जनता के ऊपर लागू होते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी चीज के प्रावधान की आप बात करें जो सरकार द्वारा बनाए गए या संविधान के द्वारा बनाए गए। आप बात कर लीजिए बिजली के बिलों की, उसकी एक तय सीमा है। आप बात कर लीजिए इंश्योरेंस की, बात कर लीजिए रोड पे चलने वाले नियम और कायदे और कानून की। हर चीज के वायलेशन के लिए अगर जनता उन नियम और कायदे कानूनों का पालन नहीं करती तो सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस पर जुर्माने का या प्रावधान है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है या पेनल्टी लगेगी। आज हम निष्पक्ष के अंदर इस सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जुर्माना या जो पेनल्टी का प्रावधान है केवल आम जनता के लिए है? बड़े अधिकारी और नेता लोग जिनके पास एक अधिकार क्षेत्र है किसी भी चीज को दुरुस्त करने का, जनता के चुने नुमाइंदे होते हैं नेता लोग और अधिकारी जिनके पास की एक अथॉरिटी है, एक पोजीशन है जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। जब वो लोग अपनी चीजों के लिए वादे करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, स्टिपुलेटेड डेट्स देते हैं किसी भी चीज के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए नेता लोग जाकर जनता के बीच में एक डेट देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये काम इस समय तय सीमा तक पूरा हो जाएगा। जब वो काम तय समय तक पूरा नहीं होता तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? क्या सिर्फ उनसे सवाल पूछना ही बनता है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है या ये महसूस करती है कि उनके लिए तो प्रावधान है। अगर एक दिन भी कोई बिल देने में लेट हो जाए, कोई भी चीज, उनके नियम कायदे अगर ना माने जाए तो उनके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। सबसे पहले हम इस मुद्दे को जानने के लिए जब हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में गए, हमारे लिए जानना जरूरी था कि हरियाणा प्रदेश के लोग आखिर क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर नेता या अधिकारी लोग अपनी की हुई बात पूरी नहीं करते या उन्होंने जो वादे किए थे कि किसी चीज को, प्रोजेक्ट को तय समय सीमा तक या कोई स्कीम थी कि उस तक लागू कर देंगे और वो नहीं हुई, तो जनता क्या सोचती है कि क्या इन अधिकारियों या नेता के ऊपर भी कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए पेनल्टी का या जुर्माने का? तो पहले वो सुन लेते हैं कि जनता ने इस बारे में क्या कहा, हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, फिर इस मुद्दे पर लौटते हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता है पवन सैनी जी, पूर्व विधायक रहे लाडवा से, स्टेट जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक नेता के तौर पर, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर उनके मनोभाव भी क्या है इस मुद्दे को लेकर। पहले जनता की राय सुन लेते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मुद्दे पर क्या कह रही है। सरकार को पैनल, अगर वो काम समय पे नहीं करती है तो क्या उसे पेनल्टी देना चाहिए? हाँ जी, देना चाहिए अच्छे से, और थोड़ा और काम करना चाहिए उनको। अच्छा, वही काम को अच्छे से एनहांस कर दें। हाँ जी। थैंक यू। अगर गवर्नमेंट किसी काम को कर रही है, अब जैसे सड़क बन रही थी और 4 दिन से खुदाई होगी और सड़क नहीं बनी है, तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की पेनल्टी देनी चाहिए। पेनल्टी के तौर पे आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? मैडम, कहीं ना कहीं टैक्स में कम करे लोगों को टैक्स कम करे, यही होगी जी पेनल्टी बस। और क्या, इससे ज़्यादा क्या होगा जी? लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले वही पेनल्टी है जी गवर्नमेंट की, और क्या है, ये है जी। सरकार पेनल्टी वो पब्लिक से भरवाती है पेनल्टी, समझे? लेकिन जो पेनल्टी आप भरते हैं हाँ। तो क्या सरकार को पेनल्टी नहीं भरना चाहिए? ऐसे तो उसको भी भरना चाहिए। हाँ, जब हम भर रहे हैं तो उसको भी भरना चाहिए, मगर वो भरती नहीं है, पब्लिक से भरवाते हैं। गवर्नमेंट पेनल्टी देगी? कभी नहीं देगी। नहीं देगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो अगर कुछ गुहार लगाना चाहे गवर्नमेंट से? काम टाइम से होनी चाहिए आम बंदे के, और क्या है, आम बंदे के काम टाइम से होने चाहिए और किसी की सिफारिश से नहीं होने चाहिए। आम आदमी, ये जो पेनल्टी लग रहा है, क्या इससे आप परेशान हैं? अब मार्केट खोद के डाल रखी है, देखो कब बनती है। आम आदमी परेशान है। बदलाव होना चाहिए इसलिए। क्या गवर्नमेंट को भी पेनल्टी देना चाहिए? देना तो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पेनल्टी देगी तो नहीं, लेकिन देना तो चाहिए लेकिन देगी तो नहीं। अच्छा, अगर आप चाहें गवर्नमेंट से पेनल्टी के तौर पे कुछ देना जिससे आप लोगों को राहत मिल सके, तो क्या होगा? बदलाव होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी पेनल्टी देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल यही राय है जी,
पेनल्टी देनी चाहिए। जो चार्ज होता है वो तो जो नियम है वो तो होना ही चाहिए, यही कहना चाहता हूँ मैं। देखिए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, टैक्स से भी आप लोग काफी परेशान होंगे, और उसके साथ साथ आप लोग अगर समय पे नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा पैसा और लगता है। हाँ, महंगाई तो है जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हम्म, अब कारोबार नहीं रहेगी तो लोग बागों पे, और महंगाई ज़्यादा है। मतलब देखो काम होता है तो कोई महंगाई नहीं होती, लेकिन काम धंधे हैं नहीं बिल्कुल भी बाजार में, और महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादा कमाई से महंगाई। ज़्यादा खर्चे हैं, इतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हैं। महंगाई की वजह से आदमी दबा हुआ है बिल्कुल। तो आपने सुना कि हरियाणा प्रदेश की जनता का भी यही कहना था कि जिस तरह से आम आदमी नियम और कानून के दायरे में आता है, और अगर कोई भी चीज के लिए कानून और नियम बनाए गए हैं, अगर वो उसकी पालना नहीं करता या किसी चीज की तय सीमा या डेट है, तो उसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। अब इस बात को बात करने के लिए आज हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं हरियाणा प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बीजेपी से और पूर्व विधायक लाडवा से डॉक्टर पवन सैनी जी। डॉक्टर पवन सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया के इस खास शो में जिसका नाम है निष्पक्ष। धन्यवाद दीपक अरोड़ा जी। चैनल फॉर न्यूज के सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं। बताइए क्या प्रश्न, आपके प्रश्न क्या है? डॉक्टर पवन सैनी जी, बड़ा सीधा और सरल सवाल है सर। आम आदमी, हम हरियाणा प्रदेश की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पूरे देश की जनता की। कोई भी नियम और कानून है, मान लीजिए कोई वायलेशन है, कोई चीज तय करी है जनता के लिए कि ये चीज इस दायरे में आती है, ये इसका ये नियम बनाएगा। मान लीजिए हम बिजली के बिलों की बात करते हैं, बिजली का बिल हर 2 महीने के अंदर बिजली का बिल आता है, उसकी एक तय सीमा है। हम फोन के बिल की बात करें, हम किसी भी चीज की बात कर लें, उसकी एक तय सीमा है कि इस डेट तक आपको वो पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं करते तो जनता के ऊपर उसकी पेनल्टी लगाई जाती है, क्योंकि जो नियम और कानून या दायरा तय किया गया था उसके तहत उन्होंने उस काम को नहीं किया, तो पेनल्टी बनती है, और जायज पेनल्टी बनती है। हमारा केवल सीधा सवाल है कि देखिए, नेता जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, अधिकारी एक बहुत वरिष्ठ तौर पर पढ़ाई करके उनको एक जिम्मेवारी मिलती है। जब नेता जनता का चुना नुमाइंदा है और वो लोगों के बीच में जाता, बहुत से वादे ऐसे करते हैं जो वादे तय समय पर नहीं होते। बड़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि नींव पत्थर किसी योजना के शिलान्यास होकर लगे के लगे रह जाते हैं और वो पूरा नहीं होता। क्या इस केस में हमें सवाल उठाते हैं कि उन नेता पर या उन लोगों के ऊपर जो जनता के बीच में जाकर वादे करते हैं और आश्वासन देकर आते हैं कि ये काम इस समय तक पूरा कर दिया जाएगा, जब नहीं होता तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, इसमें दो सवाल आपने किए हैं। एक तो बिजली के बिलों जी का किया, उसकी पेनल्टी का, जुर्माने का। दूसरा किया जी आपने जो है ना, अगर कोई शिलान्यास करते हैं वो पूरा होता नहीं होता, उसकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी का। देखिए दीपक जी जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की ईश्वरीय पार्टी है, और सरकार भी ईश्वरीय जी सरकार मांगे। मैं हरियाणा में पहली बार संपूर्ण राजनीति भारतीय जनता पार्टी जी की जो है ना 2014 में सरकार बनी, और सरकार का हमारा नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में था, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और वर्तमान में वो जी केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनकी छवि पे कहीं भी सुई के नोक जितना भी दाग धब्बा नहीं है। और जी मैं ये कहना चाहूंगा, इनसे पहले 2014 से पहले बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब मुख्यमंत्री ये बोलते थे 31 दिसंबर के बाद बिजली हरियाणा के अंदर 24 घंटे हो जाएगी। लेकिन आज तक, उन 2014 तक, 66 से लेकर के मैं कहूँगा, 47 से लेकर कह सकता था, लेकिन 66 में हरियाणा जी बना, तब से लेकर के 2014 तक कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई सरकार। तीसरे दिन बिजली आती थी घर में, गांव में कोई जी रिश्तेदार भी आना, हम कहते थे भी आज बिजली की बारी नहीं है, तो आज मैं रिश्तेदारी नहीं बताना। गांव में इतनी दुखद बात मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गांव में कोई अगर कोई डेथ भी होती थी तो हमारी एसडीओ की, जेई की मिन्नतें करते थे कि भी आज जो हमारे गांव में किसी के व्यक्ति के फूल चुगने हैं, या जो है ना उसकी डेथ होगी, संस्कार, अभी 2 घंटे के लिए लाइट छोड़ दो। ये ऐसे हालात थे। जी लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी को, जिन्होंने ऐसे अच्छे हिसाब से जो है ना उन्होंने मीटरों को बाहर निकलवाया, और बिजली हरियाणा के अंदर 24 घंटे की है। और हरियाणा के मैं बताना चाहता हूँ 11 फीडर सबसे पहले जो 24 घंटे हुए, जिसमें एक फीडर जो है उसमें मेरे जी ख्याल से 5 दक्षिण वितरण के थे, डीएचबीवीएन के थे, और 5 मेरे ख्याल से यूएसबीवीएन के थे, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम जी के। और उसमें नाडवा हल्के के भी जो है ना हमारे फीडर थे इसके अंदर 24 घंटे बिजली का।
अब रही बात इसके पेनल्टी की, जुर्माने की, आपने कहा सिस्टम कई जगह 1 महीने का 2 महीने का बिजली का बिल आता है और उस पे जो है ना पेनल्टी लगती है। उसपे अगर इस डेट तक बिल नहीं भरता अगर उपभोक्ता, उसके बाद देना पड़ता है। इसकी मैं बताना चाहूंगा, जब ये बिजली 24 घंटे ही, मनोहर लाल जी को मैं बार बार नमन करना चाहता, ऐसे पूरे देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिन्होंने ऐसी योजनाएं आम नागरिक के लिए बनाई है, पूरा देश उसको फॉलो करता है। मैं तो आज बिजली की बात करूंगा, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिनका लाख लाख रुपए बिल था, 70,000 था, 50,000 था, किसी का 5,000 में, 10,000 में, ऐसे सेटलमेंट की, आप सुन के हैरान होगी, 3,000 करोड़ रुपए की जो है ना लोगों का लाभ हुआ बिलों से, जनता का, जनता के हित की बात कर रहा हूँ, पेनल्टी के साथ साथ में। दूसरा, सरकार को भी कैसे लाभ हुआ, सरकार हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने दूसरे बैंकों से जो है ना पैसा ले रखा था, लेकिन मनमोहन लाल जी ने ऐसी योजना से वो सारा पैसा किसी और बैंक से लिया जहां 500 करोड़ का तो सरकार को ही लाभ हुआ। ठीक है, रही बात है अब इसके बाद की, जिनका सेटलमेंट होगी बात दूसरी है, लेकिन उसके बाद अब भी हरियाणा सरकार ने, नायब जी हमारे हरियाणा के मुखिया हैं और बहुत ही सरल सहज स्वभाव की व्यक्ति है, मिलनसार हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी लंबी लाइन खींच दी पूरे देश के अंदर। उनके दूसरे मुख्यमंत्री को भी समस्या हो रही, वो कैसे मिले कैसे ना मिले, नींद भी पता नहीं आती माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब देखो उनकी मैं बात बता रहा हूँ, एक तो जहां मनोहर लाल जी ने 1966 के बाद पहली बार बिजलियों के बिल में 50% कटौती की थी, ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नहीं तो 66 के बाद कांग्रेस सरकार रही, एक खोटा पैसा भी बिजली का बिल कम नहीं हुआ। मनोहर, सुनने की बात है भाई साहब जी, मनोहर लाल जी ने 50% जो है बिजली का बिल कम किया, 50% बिजली का बिल कम किया। इसके साथ साथ अभी नायब जी की सरकार में पहली बार जो है ना, जैसे जिसने अभी स्कीम चल रही है, कोई ट्यूबवेल का बिल है, घर का बिल है, हम लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जो है ना हमारे बिजली विभाग के अधिकारी भी जागरूक कर रहे हैं। उसके अंदर जो उसकी पेनल्टी लगी है, जुर्माना, उसको तो सरचार्ज को तो माफ कर ही रहे हैं। अगर एक मुश्त भी अगर कोई बिल भर रहा है, उसके अंदर भी 10% जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट मैं कह सकता हूँ, या केवल बिल कह सकता हूँ, उसके अंदर भी 10% की कटौती सरकार कर दी है। और इससे ज्यादा उपभोक्ता को कैसे सुविधा दें भाई साहब लोग? आसपास के देखो ना, आज जो है ना पंजाब में पता करो, हिमाचल में पता करो, दिल्ली में पता करो, आज गांव में जो है ना 24 घंटे बिजली चल रही है। इसलिए जितना सॉफ्ट कॉर्नर हरियाणा सरकार का, नायब सरकार का कंज्यूमर के साथ है, उपभोक्ता के साथ, ऐसा मुझे लगता है देश में किसी और सरकार का होगा। दूसरी बात डॉक्टर साहब मैं इसमें चलो पहले इसको क्लियर करो आप। जी डॉक्टर साहब, मैं दो बातें इसमें कहना चाहूंगा। मेरा जो सवाल था मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मेरा सवाल केवल बिजली के सुधार के ऊपर नहीं था, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं खुद हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करता हूं। जी मैं नहीं है। और रही बात हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ ये। जी मैं पूरी कर देता हूँ बात इसकी भी। आपने प्रतिनिधि की भी चर्चा करी है। प्रतिनिधि भी जो अगर कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो भी संविधान की शपथ लेता है, इसलिए वो लागू उसके ऊपर भी होता है। वो भी मैंने आपकी बात कर दी, सबके ऊपर वो एक रूप से जो है ना वो लागू होता है। बताइए, अब आप बताइए। जी मैं डॉक्टर साहब, मेरा इसमें जो सीधा सवाल था वो ये था, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर बिजली के जो सिस्टम है उसमें सुधार हुआ है। आप लोगों ने जो सुविधाएं मुहैया की है, आपने बताया कि जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड की, और जिस तरह से बिजली के स्वरूप में सुधार हुआ है, निश्चित तौर पर सुधार हुआ है। पहले जो बिजली के कट लगते थे, आज के समय में निश्चित तौर पर बहुत सुधार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल कुछ अलग था, ये मैंने केवल एक उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर बिजली की बात करें या हम इंश्योरेंस की बात करें, किसी भी चीज की, जिस चीज के अंदर भी एक नागरिक किसी प्रदेश के अंदर कानून या नियम के दायरे में आता है, तो उस दायरे के अंदर उसकी अनुपालना करवाने के लिए एक नियम कायदे बनाए जाते हैं कि अगर कोई आदमी उस कानून का पालन या नियम का पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माने का या दंड का प्रावधान है। मेरा सवाल उससे संबंधित था, बिजली का मैंने उदाहरणता उठाया था। मेरा सवाल सीधा ये है कि जिस तरह से
आम जनता के ऊपर किसी नियम या कानून की पालना करने पर दंड या यह पेनल्टी का प्रावधान है, उसी तरह चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं, लगातार जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, बात रखते हैं, वोट मांगने के टाइम भी और उसके बाद भी, चुने जाने के बाद भी, जब जनता के ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है, तो जो नेताजी जनता के साथ इस तरह से विश्वास पर खरा नहीं उतरते, अपनी बात पर खरा नहीं उतरते, क्या उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होने चाहिए कि जो बात उन्होंने बोली अगर वो पूरी ना हो तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहले की सरकारें क्या थी, जहां भी जनसभा में गए, या रेलवे स्टेशन बना देंगे, या एयरपोर्ट बना देंगे, या नाले बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, और फिर वो जो है ना, ऐसे बहुत से पत्थर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, जो पत्थर लग रहे हैं 2014 से पहले के, और वहां कुछ नहीं होता था जी। मैं खुद का उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब मेरे यहाँ रैली थी 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, मैंने कहा ये मेरी डिमांड थी, तो मनोहर लाल जी ने क्या कहा उस समय, कहते भाई, क्योंकि मैं बाबूजी उनको हमेशा कहता हूँ, कहने लगा भाई पहले जो है ना, जो डिमांड दो आप, मैं पहले उनकी फिजिबल रिपोर्ट देखूंगा, बाद में घोषणा करूंगा। आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने की, यानी कि पहले हमने काम लिख के दिए, काम लिखने के बाद उन्होंने उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाई भी, ये संभव है या नहीं है, तब उन्होंने घोषणा की। तो पहला जो एक तो सवाल आपका, उसका जवाब ये है, बिना किसी मतलब फिजिबिलिटी के उसकी जो है ना, अगर वो बनती है तो हमारी सरकार ने घोषणा करी। अब बात आ गई है काम की, इम्प्लीमेंटेशन की, उसमें मैं कह सकता हूँ 80-90% के अबाउ जो सीएम अनाउंसमेंट है, 90% से ऊपर जो है ना घोषणाएं, वो सीएम अनाउंसमेंट की सब पूरी हो रही है। ठीक है, जो रही बात दूसरी, पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, नायब जी ने सबको ग्रांट्स दिए। नहीं, पहले इनेलो के राज में क्या होता था, खुले दरबार लगते थे, केवल ओम प्रकाश चौटाला ही अनुदान राशि बांटते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहां को कोई एमएलए बता दे मैंने किसी का हैंडपंप बिलवाया हो, कोई चौपाल भी बनवाई हो, क्योंकि खुला दरबार लगता था और उसमें सीएम ही ग्रांट बांटता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ हमारी 2014 के बाद अगर मैं भी जाके कहूंगा ये चौपाल बनेगी, तो निश्चित रूप से जो है ना वो चौपाल बनेगी ही। तो ये जो है ना, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हमारी 2014 के बाद जो भी घोषणाएं हमारे विधायकों ने की है, हमारे मंत्रियों ने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, वो सब की सब जो है ना वो सीधे चढ़ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और नहीं तो उसको फिर दोबारा की टेंडरिंग हो रही है। मैं तो पीएससी का मेंबर भी रहा हूँ 5 साल। हमने जो है ना, आज से 20-20 साल पहले के लोग जो है ना, जो काम थे पहले थे, उनको करंट ईयर में लेकर के हम आए। नहीं तो जो पीएससी में लग गया अधिकारी, वो भी रिटायर हो जाता था, इतना काम सेटिस्फाइड हो जाता था। लेकिन जितनी त्वरितता से, जितनी संजीदगी से, जितनी गंभीरता से हमारे मनोहर लाल जी के बाद अब नायब जी हमारे दोनों मुख्यमंत्री ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी आप देख सकते हैं जितनी सक्रियता मनोहर लाल जी की है पूरे देश के अंदर, जो मंत्रालयों के पास है। और दूसरी बात हमारे नायब सैनी जी की है, आप पूछना अभी क्या घंटे सोते हैं, आपको हैरानी होगी। वो 31 सुबह से मैं चौथे 3 दिन पहले जाकर आया हूँ, 9:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक सेक्रेटरी में सारे अन्य विभागों के साथ बैठक करी। मैं खुद 10 बजे मिल करके आया हूँ। यानी कि और वो व्यक्ति ने जनता साइमल्टेनियसली, जहां अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम समय निकाल करके जनता से भी मिल रहे हैं। नहीं तो विधायकों से नहीं मुख्यमंत्री मिलते, हमारे सीएम साहब तो आम जनता से भी मिलने के लिए खुले दरबार छोड़ रखे हैं। इसलिए जो है ना, जो घोषणा कर रहे हैं उस पे जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ हमारी सरकार में 90% से ऊपर वो काम हो रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि निश्चित तौर पर सुधार हुआ है। व्यवस्था, कोई भी चीज जो खराब होती है उसको दुरुस्त करने में समय लगता है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सुधार निश्चित तौर पर हो रहा है और जनता भी मानती है इस बात को। जब हम जनता के पास गए तो जनता ने इस बात को समर्थन भी किया कि सुधार हो रहा है। लेकिन केवल सवाल वही था जिसका अभी स्पष्ट रूप से आपका जवाब नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था, एक सुचारू ठीक करने की एक प्रक्रिया है, विधायक अपनी तरफ से प्रोसेस में काम करते हैं, मंत्री, आपने बड़ी अच्छी बात कही। ना सुनो, उसके लिए दीपक जी जवाब ये है, बड़ी बड़ी एजेंसियां सीएम विंडो लगा रखी है। सीएम विंडो में कितने लोगों के समाधान हो रहे हैं ना, मालिक को काम नहीं किया, अधिकारी ने काम नहीं किया, उसके ऊपर भी काम हो रहे हैं। तो उसमें सरकार, डॉक्टर साहब मैं एक सेकंड जी, डॉक्टर साहब मैं आपको 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, योगेश कौशिक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। योगेश जी, मैं आपसे, हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक लाडवा से।
मैं इनसे एक सवाल किया था योगेश जी, आपसे भी वही सवाल लेना चाहूंगा। हमारा सवाल सीधा था कि जनता के लिए नियम और कानून के अंदर जनता आती है, उनके लिए हर तरह के नियम कानून के प्रावधान है, और जब नियम और कानूनों की अवहेलना होती है तो जनता के लिए उनके अगेंस्ट पेनल्टी का, दंड का प्रावधान है। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक उठाया था कि मान लीजिए बिजली के बिल की एक तय समय सीमा होती है, अगर नहीं पे करते तो जनता के ऊपर उसकी पेनल्टी लगाई जाती है। मुझे लगता है योगेश कौशिक जी एक बार फिर डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर साहब आपके पास फिर से लौटता हूं एक बार। तो मैं आपने जो एक बात कही थी उसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो आपने एक बात चिन्हित की डॉक्टर पवन सैनी जी की, मनोहर लाल जी से जब आपने उस टाइम पे ग्रांट और मांग की थी तो उन्होंने एक अच्छी बात की थी। मुझे लगता है वो एक अच्छा प्रोसेस है शायद बीजेपी के अंदर कि पहले आइडेंटिफाई कराया जाए प्रोजेक्ट को कि क्या धरातल पर उसको क्रियान्वित करना संभव है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि चलते हुए सिर्फ अनाउंसमेंट्स कर दी जाए और बाद में लोग ठगा हुआ महसूस करें कि सिर्फ चुनावों के चलते हुए उल्टी सीधी अनाप शनाप की घोषणाएं कर दी गई जो बाद में पॉसिबल नहीं थी। तो ये एक आपने अच्छी बात चिन्हित की। मुझे लगता है कि शायद ये प्रोसेस निरंतर रहना चाहिए, स्टेट कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये प्रोसेस रहना चाहिए ताकि जनता अपने आप को चीटेड फील ना करे। उसके लिए पेनल्टी की जो बात आती है ना, जो ठेकेदार काम प्रॉपर समय पर नहीं कर रहा है उस टाइम के अंदर जी, उसको ब्लैकलिस्ट भी करते हैं, पेनल्टी भी उसके ऊपर लगाते हैं ऐसे। और जो पीसी बन रही है, अगर कोई ऐसे पीएससी के अंदर भी जो है इस प्रकार के अगर कोई अधिकारी नेग्लिजेंसी करता है उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। मैं तो खूब मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, मैं खूब एक्शन लिया है पीएससी के अंदर। मैं और ज्ञानचंद जी गुप्ता जी चेयरमैन थे, खूब एक्शन लिया है। जी, लेकिन जो 20-25 साल से पेंडिंग काम थे वो हमने करंट ईयर में लगाने का काम किया। तो ये सरकार, मैं कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हरियाणा सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में और नायब जी के नेतृत्व में सेट किया। बहुत से उदाहरण है, चाहे अब नौकरी के लिए भी है। अच्छा, इतने ग्रांट्स भी आ रहे हैं। देखो 14 से पहले गांव में डेवलपमेंट कहाँ था, फिर नहीं कच्ची थी। अब जो है ना चौपाड़े नहीं थी, कम्युनिटी हॉल नहीं थे, मेडिकल कॉलेज एक था, 2 थे अग्रोहा के अंदर, रोहतक के अंदर। अभी जो है ना 14 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बने। समय लगा ना डेवलपमेंट के अंदर। अपने देश की 3 NIT में से एक NIT मेरे लाडवाले की मैंने बनवाई है। उधर सरकार पत्थर लगा के चली गई। मेरे आपने जो बिरादरी के लोग थे, बिरादरी से पत्रकार थे, मेरे पास फोन है, इनका डॉक्टर साहब पत्थर उसके टूटे मेटे पड़े हैं। तो मुझे जानकारी, मैंने देखा हुआ तो NIT लगा के चले गए बस। तो मैंने DC साहब चीफ सेक्रेटरी होते थे, उनसे बातचीत की और अपने DC साहब से बातचीत की, CM साहब से बात की, तो उसके काम सिरा चढ़ा। हमने 100 करोड़ की NIT बनवाई 11 साल के अंदर। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन जो है ना बीजेपी की सरकार ने, चाहे हरियाणा की बात करूं चाहे मैं केंद्र की बात करूं, वो की है। मैं बिल्कुल उसमें मानता हूं क्योंकि जब हम जनता के बीच में, जब हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में भी यही सवाल लेकर गए थे तो उनका कहना कहीं ना कहीं यही था कि क्योंकि एक देखिए एक सिस्टम है, मान लीजिए आपको कोई फंड चाहिए, बजट चाहिए, आप एक कोई लंबा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर का काम है, किसी मेडिकल कॉलेज का काम है, कोई धर्मशाला बनी है, कुछ भी बनना है, या कोई सड़क का प्रोजेक्ट है, तो जो प्रोजेक्ट है उसमें व्यवस्था बनाने में समय लग सकता है। लेकिन लोगों को सिर्फ ये लगता है, क्योंकि आज तक, जैसे आपने बात की 2014 से पहले की, क्योंकि लोगों को आज तक लगता है कि शिलान्यास के पत्थर लगे रह जाते थे। जो नेता शिलान्यास करके गया था वो बेचारा राजनीति से रिटायरमेंट ले लेता था, लेकिन उसके पत्थर लगे रह जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे। तो जनता को लगता था कि कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है सिर्फ उनको बरगलाने का। तो इसलिए उनके मन में ये भाव भी था कि अगर आज के समय में भी प्रक्रिया जरूर तेज हुई है, दुरुस्त हुई है, व्यवस्था बनने में समय लग सकता है, कई बार आपको बहुत हैवी बजट चाहिए, फंड्स चाहिए, आपको केंद्र सरकार से भी एलोकेट कराने पड़ते हैं, तो व्यवस्था बनाने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम एक विश्वास का भाव, जो जनता ये सोचती है कि विश्वास का भाव अपने नेता के प्रति, चुने हुए नुमाइंदे के प्रति होना चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं वो तार्किक तौर पर सिद्ध की जा सकती है, काम होगा जरूर। लेकिन अगर वो नहीं होता तो उनको लगता है कि हमारे साथ सिर्फ घोषणाएं करके वोट लेने के लिए, हमारे को ठगने के लिए किया गया। लेकिन आपने जो बताई, जो प्रक्रिया है, जिस तरह से आपने बताई कि अब आज काम नहीं होते, उन अधिकारियों पर भी नकेल कसने का काम करते हैं, कुछ टेंडर्स हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया, और ये करना जरूरी भी है ताकि जनता के बीच जिस विश्वास के साथ तीसरी बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनी है, उनका विश्वास बदस्तूर बना रहे। और हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से आपने बड़ी साफगोई के साथ डॉक्टर पवन सैनी जी ये बात रखी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और मजबूती के साथ आपकी पार्टी, नायब सैनी जी की जो उनकी नेतृत्व में इस बात को धरातल पर और स्ट्रांगली क्रियान्वित करेगी कि जो भी योजनाएं, कोई विधायक हो, मंत्री हो, CM अनाउंसमेंट्स के अलावा भी जो भी नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश में है,
वो अगर कोई कमिटमेंट जनता के बीच में करते हैं तो उसको पूरी मजबूती के साथ तय समय सीमा के साथ लागू करने का प्रयास किया जाए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और अंत में चलते चलते आपसे एक फाइनल व्यू पॉइंट इसी के ऊपर बताइए। अच्छा मैं मुझे बोल जी मैं इसी पे फाइनल व्यू समझ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जैसा आपने मुझे बड़ा अच्छा लगा, ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष, यही भारतीय जनता पार्टी की आभूषण है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मैंने देखा 2014 में जो कांग्रेस के विधायक थे उनको भी अनुदान राशि दी है डेवलपमेंट के लिए। कभी ओम प्रकाश चौटाला ने, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो भी मुख्य, कभी एक पैसा नहीं दिया। जो आपकी इस बात को चरितार्थ बीजेपी की सरकार ने किया। जी अब ये जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है HPSC से, HSC से, ये सारी निष्पक्ष हुई है। आज गरीब परिवार का बेटा भी ये कह सकता है भी मैं भी नौकरी लग सकता हूँ। मुझे ध्यान में है, मनोहर जी मेरे यहाँ मुख्यमंत्री तब लाडो में रोड शो में आए थे, तो मैं खुले मन से बोल जी दिया, कहने का भाई हम नौकरी देने वाले नहीं है, नौकरी तो आप लेने वाले हो। अगर आप अच्छे नंबर लेकर जी आओगे हम कौन ना देने वाले, आपको मिलेगी। और ये इतने मतलब खरे खोटे शब्द में बोल दिया, सब लोगों ने विचार भी किया। कभी वोट देना ना देना जी आपके हाथ की बात है, लेकिन हम जो है ना जी पारदर्शिता से लोगों को, आप लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए जो डॉक्टर है पवन सैनी जी, मैं मतलब जो एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। अच्छा एक सेकंड के लिए लोगों को, बड़ी देर से योगेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, शायद उनके नेटवर्क में इशू तो फाइनली जुड़ गए। योगेश जी, अभी डॉक्टर पवन सैनी जी से हमने सवाल किया था कि जो नियम कायदे कानून जनता के लिए लागू किए जाते हैं, अगर वो किसी चीज के पालना नहीं करते, अनुपालना नहीं करते, तो उसमें पेनल्टी का और दंड का प्रावधान होता है। तो क्या जो नेता लोग हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, शिलान्यास या कोई घोषणाएं हो, अगर वो तय समय सीमा में पूरी नहीं होती, तो क्या अधिकारियों के ऊपर, नेता लोग और मंत्रियों के ऊपर भी कोई पेनल्टी का या दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपनी बात की और वो बात नहीं पूरी की? और जनता के ऊपर अगर वो प्रावधान है तो नेता और अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं? चलिए, हम डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक और स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के, और बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बात रखी कि निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें होती हैं, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस को दुरुस्त करने में, अगर मान लीजिए कोई अव्यवस्था रही या कोई प्रोसेस स्लो रहा, तो उसको दुरुस्त करने में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर नियत साफ हो या नियत सही हो तो देर सवेर वो प्रोसेस होता है। तो डॉक्टर पवन सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी, हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले समय में जो भी नेता, विधायक या मंत्री आपकी पार्टी से हो, वो कोई भी वादा जनता के साथ करे, उसको पूरी मजबूती के साथ तय समय सीमा में लागू करने का प्रयास किया जाए, ताकि जनता को भी विश्वास हो कि एक पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ और साफ नियत के साथ काम करने का प्रयास कर रही है और अपने किए गए वादों को निभाने का प्रयास करी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन सैनी जी, आपको चैनल 4 न्यूज धन्यवाद। इंडिया के इस खास शो निष्पक्ष में जुड़ने के लिए। आपके साथ समय समय पर चैनल 4 न्यूज इंडिया इसी तरह के शो और सवाल मुद्दे लेकर आपके बीच में आता रहेगा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद।